जब आपके पास रिक्वायरमेंट गैदर होके आ जाती हैं, दूसरा फेज़ आता है प्रोग्राम डिज़ाइन का। डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एल्गोरिदम लिखते हैं हम। एल्गोरिदम सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स दैट सॉल्व ए प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपके पास आई है उसको सॉल्व करने के लिए आप फाइनाइट स्टेप्स में उसका एल्गोरिदम लिखते हो। फाइनाइट मतलब ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स हों जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएं, इनफिनिट ना हो वो कि कभी ख़त्म ही ना हो। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसका एल्गोरिदम लिखोगे कि भाई स्टूडेंट अपना नाम देगा, अपने फादर का नाम देगा, अपने प्रीवियस ग्रेड्स देगा, एजुकेशन हिस्ट्री देगा, अपना एड्रेस देगा, फ़ोन नंबर देगा, देन सिस्टम उसको रजिस्टर कर देगा। अब ये एक एल्गोरिदम हो सकता है रजिस्ट्रेशन का। इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं आप हर एक का एल्गोरिदम लिख देते हो। एल्गोरिदम्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। काफ़ी टाइप्स के एल्गोरिदम हो सकते हैं। एल्गोरिदम में बी क्लासिफाइड इनटू, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है ओवरऑल। बाकी इनमें सब टाइप्स भी काफ़ी आ जाती हैं। फिर ओवरऑल दो कैटेगरीज हो सकती हैं, ऑप्टिमल एल्गोरिदम और नॉन ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल क्या होता है? सॉल्व द प्रॉब्लम टू गिव द बेस्ट रिजल्ट। एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस काफ़ी हो सकते हैं। अब ऑप्टिमल एल्गोरिदम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो होता है जो सबसे बेस्ट हो। कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिसमें हमें बेस्ट सॉल्यूशन ही चाहिए होता है। नॉन ऑप्टिमल एल्गोरिदम क्या होते हैं? मे और मे नॉट प्रोवाइड एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स। यानी कि कुछ दफ़ा तो आपको एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स चाहिए लेकिन कुछ दफ़ा नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी वैल्यू पे बेस किया हुआ है वो, अगर हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ वैल्यू CNIC का स्पेसिफिक फॉर्मेट मिलेगा तो हमने एक्सेप्टेबल रिजल्ट देना है, रजिस्टर करना है। इस तरीके के काफ़ी और इसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम जिसमें जो एक्सेप्टेबल रिजल्ट प्रोवाइड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उनको कहते हैं नॉन ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स। क्लासेस ऑफ एल्गोरिदम इसमें आ जाती हैं डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? डिटर्मिन कहते हैं कि कुव्वत इरादी को, जो इरादा करने की कुव्वत होती है। तो डिटर्मिनिस्टिक ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जिसमें जो टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं बस वही टास्क परफॉर्म हो रहा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसके उल्ट है। देन एग्जैक्ट वर्सेस अप्रॉक्सीमेट एल्गोरिदम। एग्जैक्ट मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिले। अप्रॉक्सीमेट में क्या होता है कि आप गैसेस लगाते हो कि भाई अगर ये हो तो ये हो जाए, इस तरह हो तो ये हो जाए। गैस पे जो बेस कर रहा होता है उसको अप्रॉक्सीमेट एल्गोरिदम कहा जाता है। देन ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल ये हमने पहले देख लिया। सम एल्गोरिदम डिज़ाइन पैराडाइम्स, उसमें आ जाता है डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। इसमें जो भी आपके पास प्रॉब्लम होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने बात की कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो स्टूडेंट अलग कर दिया, टीचर अलग कर दिया, बाकी जो मॉड्यूल्स हैं अलग कर दिए। फिर स्टूडेंट की जब बात आएगी तो स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन अलग कर दी, स्टूडेंट की लॉगिन का प्रोसेस अलग कर दिया। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम है ये जिन एल्गोरिदम में किया जाता है उनको कहा जाता है डिवाइड एंड कंकर। देन प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिदम, उसमें प्रोबेबिलिटी पे काम किया जाता है कि कितनी परसेंटेज ये काम करना है, कितने परसेंटेज दूसरा काम करना है, इस तरह के जो काम होते हैं। देन ग्रीडी एल्गोरिदम आते हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या है कि जो भी आपने काम करना है आप सिर्फ बेस्ट सोल्यूशन की तरफ ही जाते हो। बेस्ट अप्रोच, आप कहते हो भाई बेस्ट सोल्यूशन यही है, हर वक्त बेस्ट अचीव करने की कोशिश करते हो। उसमें ये है कि अगर तो वो कुछ केसेस में जो आपने वो ग्रीडी एल्गोरिदम लिखा है वो कुछ केसेस में तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, लेकिन कुछ केसेस में वो आपको हो सकता है बिल्कुल पुअर रिजल्ट दे। ये फिर होता है ग्रीडी एल्गोरिदम में। ह्यूरिस्टिक्स क्या होती हैं? सेट ऑफ स्टेप्स दैट यूजुअली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। अब एक तो हमने एल्गोरिदम लिखा जिसमें सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, दूसरा आप ह्यूरिस्टिक लिखते हो। जो एल्गोरिदम है उससे पहले ह्यूरिस्टिक लिखी जा सकती है कि भाई कोई भी काम है उसको आप रैंडमली बस ऐसे ही लिखते जाओ, ये टास्क परफॉर्म होगा, ऐसे ऐसे होगा, उसको बाद में फिर एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर देते हैं। सोल्यूशन में भी नॉन ऑप्टिमल, इसका जो सोल्यूशन है ह्यूरिस्टिक का वो हो सकता है नॉन ऑप्टिमल हो, क्योंकि आप एग्जैक्टली तो लिख नहीं रहे कि भाई वाकई ऐसे ही करना है, चेंज भी आप कर सकते हो। गुड ह्यूरिस्टिक प्रोवाइड नॉन ऑप्टिमल बट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस। अगर आपने अच्छे तरीके से ह्यूरिस्टिक को लिखा है तो आपको हो सकता है नॉन ऑप्टिमल हो लेकिन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। फॉर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, जो कि प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हों, हम मोस्टली डायरेक्ट एल्गोरिदम की तरफ नहीं जाते, ह्यूरिस्टिक की तरफ जाते हैं उन केसेस में जब एल्गोरिदम लिखना बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाए। टू कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस, मैक्रो प्लानिंग यानी कि हाई लेवल प्रोग्राम लॉजिक जिसको मॉड्यूलराइजेशन कहा जाता है,
और माइक्रो प्लानिंग, डिटेल्ड प्लानिंग। मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो नाम से ही आपको पता चल रहा है माइक्रो यानी कि बारीकी में अब जाना है, और मैक्रो ऊपर ऊपर से ही। मैक्रो हाई लेवल की लॉजिक होती है कि भाई मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें मुझे पता है मैंने 3 फ्लोर रखने हैं, एक फ्लोर पे 5 कमरे रखने हैं, दूसरे फ्लोर पे 3 कमरे रखने हैं, तीसरे फ्लोर पे 10 कमरे रखने हैं। तो इस तरह की कोई एक लॉजिक, अब ये हाई लेवल लॉजिक है, मैं हाई लेवल पे मॉड्यूल बना रहा हूँ। दूसरा माइक्रो प्लानिंग, मैं फिर डिटेल में बात करता हूँ कि भाई पहले लेवल पे जो 5 रूम बनाने हैं उसमें एक वॉशरूम होगा, एक लिविंग रूम होगा, एक किचन होगा। इस तरह मैं मज़ीद डिटेल, फिर इसमें भी मज़ीद डिटेल में जाता हूँ कि भाई मैंने टाइलिंग लगानी है, मैंने सीलिंग करनी है, स्पाइलिंग करनी है, ये सारे काम मैंने करवाने हैं। तो ये अब माइक्रो प्लानिंग हो रही है। फिर माइक्रो में ये भी कहते हैं कि भाई इतनी दिनों में ये काम होगा, इतने दिनों में ये वाला काम, फिर इतने दिनों में ये वाला काम। ठीक है, तो समझ आ रही है मॉड्यूलराइजेशन। और माइक्रो क्या होता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉजिक, जो लॉजिक बनी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये है माइक्रो। जो मैक्रो प्लानिंग है उससे आंसर मिलता है व्हाट टू डू, कि भाई करना क्या है, काम क्या करना चाह रहे हो। जो माइक्रो है वो आपको बताता है हाउ टू डू इट, भाई काम अगर ये करना है, ठीक है, बिल्डिंग बनानी है, कैसे बनानी है, कितना एक्सपेंस चाहिए, क्वांटिटी चीज़ों की कितनी चाहिए। तो ये सारा हाउ टू डू में आता है माइक्रो प्लानिंग में। प्रोग्राम लॉजिकल स्ट्रक्चर, अगर लॉजिक पे बात करें तो प्रोग्राम के 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन, लॉजिकल हायरार्की और मॉड्यूलराइजेशन। टॉप डाउन में यानी कि ऐसी अप्रोच जो कि टॉप से डाउन की तरफ जा रही है। लॉजिकल हायरार्की, हायरार्की कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक चार्ट जो होता है, पहले हेड डेव देन उसके एम्प्लॉयज़, इस तरह का। मॉड्यूल्स यानी कि अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है, स्टूडेंट का मॉड्यूल अलग, टीचर का मॉड्यूल अलग, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल अलग। ये सारा मॉड्यूलराइजेशन होती है। मॉड्यूल्स मैनेजेबल साइज़ के होते हैं, यानी कि ऐसे साइज़ के जिसको आप मैनेज कर सको ईजीली। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को एक बंदा आसानी से मैनेज कर ले। और इसमें डिफाइंड इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो भी आपने फिर जो मॉड्यूल्स बनाए होते हैं उसमें इनपुट डिफाइन हो कि भाई इस मॉड्यूल में इनपुट क्या जाएगी और ये आउटपुट क्या देगा, डिफाइंड होना चाहिए सारा। प्रोग्राम डिज़ाइन डिटेल्स, 2 वेज टू शो डिटेल्स। अब अगर मैं डिज़ाइनिंग में हूँ, डिज़ाइनिंग के फेज़ में मैंने प्रोग्राम की डिटेल शो करवानी है, 2 तरीक़ों से शो हो सकती है। पहला सूडो कोड, डिस्क्राइब्स लॉजिक एंड प्रोसेसिंग फ्लो इन ह्यूमन लैंग्वेज स्टेटमेंट। एल्गोरिदम की तरह ये होता है, आपने आसान इंग्लिश वर्ड्स में बताना होता है कि भाई ये प्रोग्राम अगर मैं ये टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये कैसे करूँगा, उसको कहते हैं सूडो कोड। देन फ्लो चार्ट, सूडो कोड जो होते हैं ये टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंपल आप लाइंस लिख रहे होते हो टेक्स्ट की फॉर्म में। फ्लो चार्ट्स ये डायग्राम के फॉर्म में होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लॉजिक फ्लो, जैसे फ्लो चार्ट आपने पढ़े हैं। 2 तरीक़ों से प्रोग्राम की लॉजिक को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एक सूडो कोड या एल्गोरिदम की मदद से और दूसरा फ्लो चार्ट की मदद से। मोस्ट प्रोजेक्ट यूज़ बोथ मेथड। अब ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है उसमें ये दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं, पहले एल्गोरिदम लिखा जाता है देन उससे फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। अब ये आपको फ्लो चार्ट की डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रही है जिसमें स्टार्ट का सिंबल होता है, और ये हर एक जो शेप है ये हर एक प्रोसेस के लिए अलग होती है, स्टार्ट स्टॉप के लिए अलग होगी, इनपुट आउटपुट के लिए अलग, और बाकी हर एक चीज़ के लिए अलग। अब ये आपको सूडो कोड की एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें टेक्स्ट की फॉर्म में हमने सारी डिटेल लिखी हुई हैं। अब अगर प्रोग्राम के ओवरऑल बात करें तो डिज़ाइन प्रोसेस में हायरार्की चार्ट आ जाता है, फ्लो चार्ट आ जाता है और सूडो कोड आ जाता है। इस तीनों फेजेस को, तीनों स्टेप्स को कहा जाता है प्रोग्राम डिज़ाइनिंग।